नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका जो एसएससी जीडी में जो थर्ड शिफ्ट है इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें आपके जी के जीएस के हैं, एक दो क्वेश्चन आपके हिंदी के भी बच्चों ने इसमें सेंड किए हैं, तो इनको भी बताएंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। यहाँ से आपके रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनका भी वीडियो भी एक विस्तार से बना देंगे। जैसे आपका वाद्य यंत्र हो गया, उनके बाधक हो गए, या आपकी आसपास के देश की राजकीय भाषाएं पूछ रहा है क्या है, तो इन पर एक विस्तार से वीडियो ला देंगे। अभी इसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। आप कमेंट जरूर करना कि हमारी किस शिफ्ट में आया था। म्यांमार की आधिकारिक भाषा के में पूछा गया, तो इसके पहले आपकी जो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा या आधिकारिक धर्म के रूप में पूछा गया था कि इसका राजकीय धर्म क्या है, तो उसका राजकीय धर्म आपका मुसलमान हो जाएगा या मुस्लिम धर्म हो जाएगा। तो इसमें किसकी म्यांमार की आधिकारिक भाषा पूछी, तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। इसका म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। बर्मा इसका पुराना नाम है। 1937 में इसको बर्मा का नाम परिवर्तित करके म्यांमार कह दिया गया था। इसके बाद म्यांमार की राजधानी नायपीडिया है। राजकीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर। ये ध्यान रखना है, अगले फैक्ट भी आगे पूछे जा सकते हैं, तो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते? तो ये वायलिन वादक है। वायलिन आप लोगों ने सबने देखा होगा, और हमने इसमें संगीत वादक और उनके यंत्र जो भी बजते हैं उसका विस्तार से वीडियो बना दिया गया है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे उसका, तो इसमें इसके वीडियो में तो आप देख लेना उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? करंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो के स्टालिन तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राजकीय दल इनका कौन सा है? द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नडम, ठीक है, के इसका के इसका जो पार्टी है इससे जुड़े हुए हैं। और के स्टालिन मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? तो इसमें बास्केटबॉल जो आकार होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट आपने देखा होगा, कोर्ट इस प्रकार का होता है। फील्ड आपके गोल होते हैं, जैसे आपके क्रिकेट हो गया इसका फील्ड होता है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनके सब फील्ड होते हैं। और साइकिल जहाँ पर घुड़सवारी होती है या साइकिल दौड़ी जाती है उसको एरेना बोलते हैं। क्या कहते हैं? एरेना कहा जाता है जहाँ पर घुड़सवारी होती है। और रिंग होता है जहाँ पर कुश्ती वगैरह या आपकी जो आपकी कुश्ती होती हैं। और आपकी टेनिस वगैरह या फुटबॉल वगैरह में, आपके बास्केटबॉल में क्या होता है? इसमें कोर्ट कहा जाता है इनका। तो आकार इसका 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये आपके हिंदी से आ गया है। ये हिंदी से आ गया है, इसमें ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द पूछे गए। तो ब्रह्मा के सब पर्यायवाची शब्द विधाता, विधि, अज, विरंजी, प्रजापति मतलब प्रजा की रक्षा करने वाला, निर्माता निर्माण करने वाला, धाता, चतुरानन। इनके कितने हैं? चतुरानन इनके 4 शीश हैं। तो आपको 3 सामने से दिखते हैं, एक पीछे की तरफ रहता है। अगर इस साइड से देखेंगे तो 3 देखेंगे, एक पीछे हो जाएगा। इस साइड से देखेंगे तो आप लोग 3 देखेंगे, एक पीछे हो जाएगा, तो इनके 4 आपके इनके शीश हो जाएंगे, प्रजाधिप हो जाएंगे, स्वयंभू हो जाएंगे। इनका निर्माण स्वयं हुआ है, तो इनका नाम स्वयंभू है। किसी राजनीतिक दल या वैचारिक समूह से संबंधित न होना कहलाता है। किसी भी पक्ष में कोई भागीदारी नहीं होना, तो तटस्थ होना, ठीक है। आप किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं या किसी भी आप धर्म से नहीं जुड़े हैं, आपके कोई धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? तटस्थ हो जाएंगे। उसको तटस्थ कहा जाता है। राजनीति में किसी भी की बुराई न करना, किसी की भलाई न करना, अपने देश के हित में सोचना, तो ये तटस्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 2024 में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। इसमें करंट भी आपकी 20 क्वेश्चन में से लगभग आके 5-6 क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। 2 तो आपके हो चुके हैं, एक आपका सीएम वाला हो गया है तमिलनाडु के के स्टालिन का, और एक आपका हो जाएगा ये वाला श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो 2024 में
की करंट से पूछा गया है। जो आपका मंत्रिमंडल निर्माण हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसमें पूछा गया है कि आपके पर्यटन मंत्री कौन है, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। और 27 सितंबर को ध्यान रखना पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एबी करंट से, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 फिर से कब लॉन्च किया गया, तो ये 13 अगस्त 2021 को हो जाएगा। ये प्रथम 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको स्वयं किया था, और दोबारा 2.0 ये आपका 2021 में किया गया था। ये बहुत ज़्यादा 3-4 साल पुराना करंट पूछ लिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के ऊपर है जो राज्यपाल नहीं कर सकते, तो राज्यपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्ति नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। और इसमें आपकी फांसी की सज़ा होती है किसी भी अभियुक्त को, या जो अपराधी होता है उसको, तो फांसी की सज़ा करने का हक सिर्फ अधिकार सिर्फ किसको है, राष्ट्रपति को है। राज्यपाल इसकी सज़ा, फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है, इसकी सज़ा को कम तो कर सकता है, लेकिन जो फांसी की सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकता है। इसकी और भी कुछ शक्तियां हैं, वो भी देख लेते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल विधानसभा को बुलाना, स्थगन करना, या कुछ परिस्थितियों में भंग भी इसको कर सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, जो अनुच्छेद 165 में दिया गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी। और अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में केंद्र सरकार में बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। क्षमादान, प्रतिकार, राहत या दंड में छूट प्रदान करना, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, फ्लोर टेस्ट बुलावा। फ्लोर टेस्ट जब होता है, जब कोई विपक्ष को लगता है कि इनके पास बहुमत नहीं है, जो सत्ता दल है, तो ये फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है उसको देखने के लिए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं। इसके बाद अगला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। आपने देखी होगी कि गिरनार पहाड़ी इस साइड है और जूनागढ़ अभिलेख उससे नीचे है। यहीं पर आपका सुदर्शन झील पड़ती है। कौन सी? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था इसने, रुद्रदामन ने, और यहीं पर उसने अपना अभिलेख भी बनवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। इसको गिरनार अभिलेख भी कभी कभी लिख के आ जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख एक ही है, क्योंकि गिरनार वहाँ पर पहाड़ी है, जूनागढ़ वहाँ का जो क्षेत्र है या उसका गांव का नाम है उसको कहते हैं। यह शिलालेख पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था, और यहीं पर सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। उसी के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था राज्यदामन ने अपना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया था। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि इसकी नियुक्ति होगी। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, दिवालिया न होना चाहिए, विकृचित नहीं होना चाहिए। यही उसकी योग्यताएं हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इंद्रधनुष क्रांति किस खेल से आपकी किससे संबंधित है? खेल से नहीं, सॉरी, किससे संबंधित है? तो आपकी कृषि उद्योग से संबंधित हो जाएगी। यदि मिशन इंद्रधनुष आ जाए आपके में, अगर मिशन इंद्रधनुष आ जाए तो आपकी ये क्रांति किससे संबंधित होगी? टीकाकरण। जो बच्चों को टीका लगते हैं या टीवी के या कुछ भी के, तो ये टीकाकरण से संबंधित हो जाएगी मिशन इंद्रधनुष। अगर आपके में इंद्रधनुष आ जाए तो कृषि उद्योग से है, जो आपकी ध्यान रखना है। इसके बाद 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में है। इसमें 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी, और इसमें 27 कुछ के आसपास इसमें वृद्धि हुई थी। देखते हैं आगे इसमें दिया गया होगा। और 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना 17.7% बढ़ी थी। ये पूरी भारत की जनगणना है। 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनगणना वृद्धि 25.1% रही थी, और
2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.9% रही थी। तो ये ध्यान रखना है। और सबसे कम वृद्धि किसमें हुई थी, और इसमें कहा जाए कि ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुई थी, नागालैंड में हुई थी। ये ध्यान रखना है। आगे आगामी जो शिफ्टें बची हुई हैं उसमें आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आ जाता है 1961 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। तो 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वैजयंती माला बाली हो जाएगा। इन्हीं को अभी 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से वैजयंती माला वाली को दिया गया है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आर वेंकटे रमन किससे संबंधित। तो भारतीय प्रशासनक और राजनेता हैं, ये आपके दक्षिण भारत के। ये ध्यान रखना है। मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य काल की स्थापना किसने की थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे, सम्राट अशोक। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे, बिंदुसार। ये आपको क्रम बता दें तो आपके मौर्य वंश से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे। ये प्रमुख नेता थे इनके। ये आपके प्रशासनिक राजा थे मौर्य वंश के। इसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश की स्थापना 332 ईसा पूर्व में हुई थी। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये आपकी 3 तारीख को बसंत पंचमी थी, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 फरवरी को थी ये। और ये हरियाणा और पंजाब में विस्तार रूप से मनाई जाती है बसंत पंचमी। इसमें माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। और जो आपकी 5 तारीख की प्रथम शिफ्ट है, द्वितीय तृतीय शिफ्ट है, इसका भी एनालिसिस जल्दी ही करवाएंगे। और जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को भी आपको जल्दी एक वीडियो में ला देंगे, जहां पर आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों को, जिनके भी अभी आगामी शिफ्टें बची हुई हैं। धन्यवाद साथियों।